करेंगे तो प्रॉपर बेसिक के साथ में आंसर करेंगे, ठीक है। लाइक जैसे आप बात करते हैं इंट ए, आपका इसका फर्क पता है, इंट एरे बी, ये आप लिखते हैं इंट एरे ऑफ एरे सी। ये तीनों सेम है कि तीनों अलग अलग है? तीनों अलग 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 है, अलग ठीक है ना। अलग अलग है। तो अगर अलग अलग है तो इंट ये जो लिखा हुआ है ना, इसमें अलग टाइप की वैल्यू, ये अलग टाइप का रेफरेंस है, इसका रेफरेंस क्या है, अलग है, और इसका रेफरेंस अलग है। क्लास सी की जो हम बात कर रहे हैं ना, दैट इज 2 डायमेंशनल एरे डिक्लेरेशन। नहीं, क्लास जब इंटीजर था तो उसमें डायरेक्ट हम इंटीजर स्टोर करते थे, राइट। इंटीजर था तो डायरेक्ट इंटीजर। जब क्लास इंटीजर एरे था तो क्लास इसमें हम क्या स्टोर कर रहे थे, इंटीजर एरे। और कितना डायमेंशन, 1 डायमेंशन। कितना डायमेंशन था। अगर क्लास ये 2 डायमेंशनल है तो ऑब्वियस सी बात है इसमें जो एरे स्टोर होगा, अगर मैं डायरेक्ट अगर वैल्यू लिखता हूं इज इक्वल टू 10 तो क्या होगा, ये गलत होगा सही होगा, सी में गलत हो गलत होगा। अगर इक्वल टू न्यू इंट एरे, न्यू इंट एरे ऑफ साइज 2 क्लास ऐसे लिखते हैं तो सही होगा गलत होगा, सही होगा। गलत होगा। न्यू इंट एरे ऑफ एरे, एरे ऑफ एरे, यहाँ पे क्लास हमने दिया है 2, राइट, यहाँ पे हमने दे दिया 2 समथिंग। सही है इसका सर। ये इसका सही है। क्या ये सही मतलब है। हम बताएंगे, ठीक है ना, इसका मीनिंग क्या है वी विल डिस्कस, राइट। लेकिन क्लास आप लोगों ने कहा, कुछ लोगों ने बोला कि सर जो सेकंड वाला हो सही है, ये वाला क्या है सही है। तो अगर ये वाला सही है इसका मतलब आपको इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं समझ आया। मैं फिर यही दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि नहीं, आंसर सोच समझ के करिए। इस वाले को हमने कहाँ पे इनिशियलाइज किया है, 1D में। तो ये तो 2D है ना, तो ये 2D में 1D कैसे हो सकता है, ये कैसे सही हो सकता है, पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं है। नहीं है। अगर आपको इसके बारे में नहीं आइडिया तो आप बोल सकते हैं नहीं आइडिया, लेकिन इसके बारे में तो कंफर्म है कि इसमें नहीं हो सकता है, इसके बारे में कंफर्म है कि यहाँ पे नहीं हो सकता। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखो, आप लोग ना चीजों को थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से समझ के पढ़ो, रटना ही है तो खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। साफ साफ दिख रहा है कि सर ये इंटीजर है, तो इसमें जब भी हम स्टोर करेंगे क्या स्टोर करेंगे, इंटीजर स्टोर करेंगे। सर ये इंट एरे है, राइट, 1D एरे है, और इसमें जो आपने इनिशियलाइज किया था वो इस तरीके से किया था, तो इसी तरीके से हम 2D में तो कर नहीं सकते। क्लियर है सबको? यस सर। अच्छा, गुड। अब सुनो आप ध्यान से, ये हो गया आपका। अब मैं बताता हूँ 2 डायमेंशनल एरे है क्या। बेसिकली क्लास इन ओल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक सी, अगर हम बात करें लाइक सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ओके, लाइक सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यहाँ पे जो मल्टी डायमेंशनल एरे फॉलो होते हैं क्लास इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। क्लास यहाँ पे सपोज मैट्रिक्स आप लोगों ने मैथ में देखा होगा ना, राइट। तो जो मैथ का जो मैट्रिक्स है, सपोज इसी तरीके से 2x2, 2x3, 4x5, 5x5, नहीं इस तरीके से मैट्रिक्स होते हैं, ओके। मैं कुछ ऐसे यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ और कुछ वैल्यूज हम आपको इनिशियलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, और उसको ध्यान से देखिएगा, राइट। सपोज क्लास यहाँ पे मैं कुछ वैल्यूज स्टोर कर रहा हूँ, यहाँ पे 10, यहाँ पे मैं स्टोर कर रहा हूँ 20, राइट। यहाँ पे क्लास हम स्टोर कर रहे हैं क्या 30 एंड 40 एंड 50। मतलब हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि इस फर्स्ट रो में इस मैट्रिक्स कितने क्रॉस कितने का मैट्रिक्स होगा, 5x5 रो इनटू कॉलम, नहीं 5x5 का मैट्रिक्स है, ओके। सेकेंड रो, ये हम जो बात कर रहे थे ना क्लास, राइट, मुझे कुछ नंबर देने दीजिए यहाँ पे 0
ठीक है, 1 दिस 0 1 2 3 एंड 4, इतने सारे आपके क्या हो गए कॉलम, और यहाँ पे रो की नंबरिंग कर देते हैं 0 1 2 3 एंड 4, 3 एंड 4। अब ध्यान से सुनो, यहाँ पे 0 1 2 3 क्लासेस को यहाँ कर लेते हैं। ठीक है, ओके ना, ये रो हो गई। तो मेरा ये मानना था पहली रो में हमें 5 एलिमेंट स्टोर करना था। ठीक है, जो सेकेंड रो है क्लास, उसमें हमें लाइक कुछ एलिमेंट स्टोर करना है 60 70 एंड 80। इसमें क्लास हमें स्टोर करना है 90 80 90, यहाँ पे कर लेते हैं। सपोज यहाँ पे क्लास हमको स्टोर करना है कितना 100 110। इसमें हमें 3 ही एलिमेंट स्टोर करना है 120। ठीक है, इसमें 2 एलिमेंट करना है क्लास 130 एंड 140 एंड क्लास 150। तो हमारी रिक्वायरमेंट क्या थी कि फर्स्ट रो में 5 एलिमेंट स्टोर करना है, सेकेंड रो में ओनली 4, और थर्ड रो में 3, फोर्थ रो में 2 और फिफ्थ रो में 1। लेकिन सारी रो इंगेज है ना क्लास, ये भी रो बिजी है, ये रो भी क्या है, हर रो में कुछ डेटा है नहीं। लेकिन आपको दिख रहा होगा, अगर हम बात करें क्लास, तो इसमें एक रो हमारी क्या हो रही है, वेस्ट जा रही, नहीं सॉरी, एक कॉलम, इसमें कितने, यहाँ पे 2 मेमोरी क्या हो रही है, यहाँ पे 3 हो रही है। समझ रहे नहीं समझ रहे? तो यहाँ पे मैट्रिक्स के फॉर्म में, अब मैट्रिक्स आप ऐसे नहीं बना सकते, ये मैट्रिक्स बन जाएगा, बनेगा जब भी बनेगा तो किसमें बनेगा, क्रॉस, राइट, 2x2 3x3 4x4 4x2, राइट। और क्लास यहाँ पे जो एलिमेंट को हम रीड करते हैं ना, हम बोलेंगे क्या, ये 0,0 वाला है नहीं। अगर इसकी बात करेंगे तो हम क्या बोलेंगे 1,2, राइट। अगर हम इसकी बात करें क्लास, तो हम बोलेंगे क्या 2,1, नहीं, इस तरीके से। जावा ने कहा कि नहीं, मैट्रिक्स फॉर्म में जाने पे अगर हम मल्टी डायमेंशनल एरे के लिए जा रहे हैं, ठीक है ना, 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम इस तरीके से नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कि हम एरे ऑफ एरेज, एरे ऑफ मतलब एक एरे बनाएंगे, उसमें मल्टीपल एरे होंगे नहीं। और आप लोग को एरे बनाने अगर वाकई में आता है, तो मल्टी डायमेंशनल एरे आप आराम से जावा में बना सकते हैं, जिसमें मेमोरी के वेस्ट होने के चांसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। कैसे, एरे ऑफ एरे, मतलब आपको बनाना है क्लास एक एरे, एक एरे बनानी है आपको, आपको एक एरे बनाना है जिसके अंदर मल्टीपल एरेज होंगे। आपको एक एरे बनाना है जिसके अंदर क्या होंगे, मल्टीपल एरे, एरे ऑफ एरे का कॉन्सेप्ट है, राइट। तो ये किस तरीके से एरे ऑफ एरे क्या कह रहा है, एरे ऑफ एरे, अब ध्यान से सुन लेना और एक बात समझ जाएंगे, आपको कितने भी डायमेंशन मल्टी डायमेंशनल एरे आपको समझ में आ जाएगा, और नहीं तो फिर से आप लोग प्रॉब्लम में आते रहेंगे। और इसके लिए जरूरी, अभी देखो कुछ लोग फंसेंगे, इसलिए वो लोग परेशान होंगे, ठीक है ना, क्योंकि उन लोगों को पिछला ही कॉन्सेप्ट अभी क्लियर नहीं होगा। मैंने बोला था ना, बिल्कुल बेसिक में जाएंगे, डेटा टाइप। अब देखते हैं कितने लोगों को डेटा टाइप क्लियर है। अब यहाँ पे बात करते हैं क्लास एरे ऑफ एरे ना, एक एरे होगा जिसके अंदर मल्टीपल क्या होंगे, एरेज होंगे। इनका ये कहना है कि क्यों ना हम कुछ ऐसा करें, देखिए मैं बताता हूं, एक रो में 5 एलिमेंट स्टोर करना था ना, एक एरे बनाया,
एक एरे बनाया हमने जिसकी 5 साइज थी। एक एरे हम बनाते हैं मल्टी डायमेंशनल, और उसकी साइज हम कितनी कर देते हैं? 5। तो क्लास इसकी हम साइज 5 कर दे रहे हैं। अब ये साइज कितनी हो गई? 3। कुछ और करते हैं थोड़ा सा, अभी 4 ही है ना, तो एक काम कर लेते हैं, 5 बना लेते हैं। थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा चाहिए था पहले वाले को, खैर कोई बात नहीं, हम बराबर बराबर ही कर दे रहे हैं। एक एरे बनाया क्लास 5 साइज का। क्या आप लोगों को आता है एरे बनाने 5 साइज का? क्लास आपको आता है एरे बनाना 5 साइज का? यस सर। ठीक है। और मैं अब कह रहा हूं इस एरे के अंदर, मतलब 5 साइज का जब एरे बनेगा तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें बहुत ज्यादा कुछ आपको एफर्ट नहीं करना है। इसका इंडेक्स क्या होगा? 0 होगा। इसका मतलब इसका इंडेक्स 1 होगा। सर इसका इंडेक्स 2 होगा, इसका इंडेक्स 3 होगा, और इसका इंडेक्स क्या होगा? 4 होगा। ये तो मतलब है इसका। इसका जो इंडेक्सिंग है वो 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, और क्या है? 4 है। यही तो है ना? पक्का? ठीक है। मान लेते हैं क्लास इस एरे का कोई नाम है, और मैं कह रहा हूं कि अब इस एरे के अंदर मैं एरे रखने वाला हूं। इस एरे के अंदर एरे। तो अगर मान लो क्लास, अगर इस एरे का नाम ए होगा, इस कंप्लीट एरे का नाम क्या होगा? याद करो कि हमने बताया था ऐसा कुछ कि एक ऑब्जेक्ट होता है, एक एरे होता है। इस एरे का जो साइज है क्लास कितना है? 5 है। 5। एरे का साइज कितना है? 5। इस एरे का साइज 5 है, और इसके अंदर का जो एलिमेंट है, इसके अंदर जो एलिमेंट है क्लास, वो 0, 1, 2, 3, 4 है, राइट? तो इस मेमोरी को क्या बोलेंगे क्लास? ए ऑफ 0। ए ऑफ 0। भाई कंप्लीट मेमोरी जो है ना, मान लीजिए कि जो येलो कलर की कंप्लीट मेमोरी है, राइट, वो कौन है? ए है। कौन है? ए है। तो उसके अंदर के जो बॉक्सेस हैं वो तो A0 होगा ना। ठीक है। जैसे भाई इसके अंदर आप आएंगे तो ये मेमोरी तो क्या हो गई? A0 हो गई। ये वाली मेमोरी क्या हो गई? A1 हो गई। ये A1। वाली मेमोरी A2 हो गई, A3 हो गई, और A4 हो गई। इसके अंदर पहले आपको याद होगा कि हम इन इंडेक्सेस पे एलिमेंट रखते थे, मतलब क्या रखते थे? वैल्यू। क्या रखते थे? लेकिन एरे ऑफ एरेस का कॉन्सेप्ट कह रहा है कि एक एरे के अंदर हम वैल्यू नहीं रखेंगे, अभी हम एरे रखेंगे। क्या रखेंगे? एरे रखेंगे। और उस एरे के अंदर क्या रखेंगे? हम वैल्यूज रखेंगे। क्योंकि मल्टी डायमेंशनल एरे, वो लाइन क्या कह रहा है, उस लाइन को ध्यान से देखो। एरे ऑफ एरे, एक ऐसा एरे होगा जिसके अंदर क्या होंगे? मल्टीपल एरेज। उसके अंदर मल्टीपल क्या होंगी? एरेज होंगी। ठीक है ना? जैसे अब ध्यान से सुनो, ये 2, राइट, नहीं A1, ये कौन सा हो जाएगा हमारा? A1। ठीक है, ये A1 हो गया, राइट। इसी तरीके से क्लास ये कौन सा हो गया? A2 हो गया। ठीक है, ये कौन सा हो गया क्लास? A ऑफ 3 हो गया, और दिस इज A ऑफ 4 हो गया। पहले क्या होता था? ये हमारा एरे टाइप का होता था, 1D। नहीं, ये किस टाइप का होता था? याद है क्लास? 1D एरे होता था। और A0, A1, A2, A3 ये किस टाइप का होता था? ये तो होता था इंटीजर टाइप का। अगर इंटीजर होगा तो क्यों क्लास? यस सर। पक्का ना? यस सर। अच्छा, गुड। लेकिन अब मैं कह रहा हूं कि क्लास, अब ये हमारा 1D नहीं होगा। अब जो हम ये वाला एरे बनाएंगे ना क्लास, ये जो बाहर वाला एरे देख रहा हो ना, ये हम 2D बनाएंगे। क्या बनाएंगे? तो इसके अंदर वाला जो इंडेक्स होगा वो इंटीजर होगा कि 1D होगा? 1D होगा। 1D होगा। तुम नहीं आया था ना? बता रहे हैं। देखो होता क्या है, जब हम कोई एरे बनाते हैं ना क्लास में, फिर से आप लोग के लिए मैं दोबारा से बता दे रहा हूँ, इंट एरे
b is equal to new int array of size 3 of size, इसका मतलब हुआ कि एक एरे बनेगा 3 साइज का, राइट। मतलब एक ऑब्जेक्ट बनेगा, उस ऑब्जेक्ट के अंदर एक एरे होगा कितने साइज का, 3 साइज का, पक्का ना। तो अब इसमें जो होगा, जो बी होगा, दिस इज बी, ये कंप्लीट मेमोरी क्या है, बी है। लेकिन क्लास दिस इज बी 0, दिस इज बी 1, दिस इज बी 2, है ना। तो बी 0 क्लास जो है ना, बी ऑफ 0, बी 0 है, और ये हमारा क्या है क्लास, कौन सा इंडेक्स है, बी 1 है, और ये वाला जो इंडेक्स क्या है, बी 2 है। लेकिन वन डायमेंशनल एरे की वजह से, 1D एरे होने की वजह से क्लास जो बी 0 है, जो बी 1 है, और जो बी 2 है, जो मेमोरी का टाइप है, वो किस टाइप का होगा, इंट टाइप का। इंट टाइप का होगा। और जो बी होगा, इसका टाइप क्या होगा, इंटीजर 1D। वो तो साफ साफ दिख रहा है ना। टाइप देखने के लिए हम सुसाइड थोड़ी ना करते हैं, टाइप देखने के लिए देखते हैं कि किस टाइप का बना रखा है। इंटीजर 1D एरे है, तो बी का टाइप 1D एरे है, लेकिन बाकी उनका जो टाइप है वो इंट है, राइट। कहने का मतलब मेरा यही था कि 1D एरे के अंदर जो बॉक्सेस बनते हैं ना, वो इंटीजर टाइप के होंगे। अगर एरे स्ट्रिंग टाइप का होगा तो ये बॉक्सेस किस टाइप का होंगे, स्ट्रिंग टाइप का होंगे। अगर कैर टाइप का एरे होगा ना, तो इसके अंदर कैर टाइप की मेमोरी होगी। बात समझ में आ रही है। लेकिन क्लास जब ये 2D एरे होगा, जब भी कैसा एरे होगा, जब ये 2D एरे होगा, तो इसके अंदर ये जो बॉक्सेस होंगे ना, जब ये पूरा 2D होगा, जब ये पूरा 2D होगा, तो इसके अंदर वाले क्या होंगे, 1D होंगे। क्योंकि अब हम लोग पढ़ने वाले एरे ऑफ एरे, एक एरे के अंदर बहुत सारे क्या होंगे, एरे होंगे। अब एक एरे है, उसके अंदर 5 एरे होंगे। एक एरे यहाँ पे होगी, 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 ठीक है। और एरे कैसी होगी, ऐसे ही होगी, कहीं 3 साइज का, कहीं 5 साइज का, कहीं 4 साइज का, कहीं 2 साइज का, कहीं 1 साइज का, कहीं 1000 साइज का, राइट। तो इसके अंदर अब क्लास, अब हम बनाएंगे यहाँ पे 2D एरे। कैसा बनाएंगे, 2D एरे बनाएंगे। और 2D के अंदर यहाँ पे जो होगा ना, वो 1D एरे होगा। इसके अंदर एलिमेंट एक एरे होगा, उसकी साइज क्लास 5 होगी। उसकी साइज कितनी होगी, मान लेते हैं कि इसकी साइज हम 5 कर देते हैं। वैसे ही क्लास एक और एरे होगा A1 के अंदर, A1 के अंदर क्लास एक और एरे होगा जिसकी साइज 4 होगी। जिसकी साइज कितनी होगी, 4 होगी क्लास। इसी तरीके से एक और एरे हम बना लेंगे, मतलब हमारी ऐसी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। हम चाहते हैं कि जो दूसरा वाला बॉक्स हो ना, उसमें जो एरे हो कितने साइज का हो, 3 साइज का हो। और क्लास इसी तरीके से हम चाहते हैं, ठीक है, कि यहाँ पे जो एरे हो क्लास, वो कितने साइज का हो, वो 2 साइज का हो। और हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो एरे है क्लास, वो कितने साइज का हो, वो 1 साइज का हो। हाँ हाँ, वही डेटा हम यहाँ पर रखने जा रहे हैं। अब वो डेटा हम यहाँ पर रखने जा रहे हैं, तो मैं रखता हूँ क्लास, जरा ध्यान से देखना। यहाँ पे हमने रखा 10। क्या क्या एरे है वो, वही रो। अब हमको एरे कंसीडर करना है, पहले इंटीजर कंसीडर कर रहे थे, अब क्या हो गया अपने आप में, अभी बताते हैं, देखते रहो। 30, अभी यहाँ पे क्या कर दिया, 40, यहाँ पे कर दिया 50, और 60। ऐसा क्यों करना, अभी मैं बता रहा हूँ। 70, 80 और 90, 90। और क्लास यहाँ पे कर दिया 100, 110 एंड 120 एंड 130 एंड 140 एंड क्लास 150। इसमें क्या स्टोर किया था, यही ना क्लास। इसको स्टोर करने के लिए हमने कितने बॉक्सेस बनाए थे, ये बाकी मेमोरी क्या हुई थी, वेस्ट हुई थी,
लेकिन हमने सोचा कि एक ऐसा एरे बनाए जिसके अंदर हमें 5 रो रखनी है। कितनी रो रखनी है? मतलब 5 एरे रखनी है। एक ऐसा बॉक्स बनाए जिसके अंदर 5 बॉक्स होगा। नहीं समझ में आ रहा है? ठीक है ना? एक बड़ा बॉक्स जिसके अंदर और भी 5 बॉक्स होंगे। टिफिन नहीं देखा आप लोगों ने? एक बड़ा बॉक्स रखते हैं, उसके अंदर छोटा सा बॉक्स रखते हैं सब्जी के लिए। नहीं, तो एक बड़े बॉक्स के अंदर 5 बॉक्स रखना है। उन 5 बॉक्स में पहले वाले की जो साइज 5 है, दूसरे वाले की साइज 4 रख दें, इसके साइज 3 रख दें, इसके साइज 2 रख दें और इसके साइज 1 रख दें, क्योंकि हमें इतने एलिमेंट ही रखना है। अगर इसमें हम 1000 एलिमेंट रखना होता तो इसकी साइज कितना कर देते? 1000 कर देते। लेकिन इतना ही रखना है। लेकिन अब इसको बोलेंगे क्या? अब बताओ क्या बोलेंगे? हर एरे का अपना क्या होगा? एक इंडेक्स होगा ना। जैसे बाहर वाले एरे का इंडेक्स था, वैसे इस एरे का भी क्या होगा? अपना एक इंडेक्स होगा 1। इसको कौन सा इंडेक्स होगा? 2। इसका इंडेक्स 3। इसका इंडेक्स कौन सा होगा? 4। 4 और इसी तरीके से यहाँ पे फिर से 0 एंड 1 2 एंड क्लास 3। क्यों? ये इंडेक्स होगा कि नहीं होगा बताइए? यस सर होगा। यस सर यस होगा। सर। और 0 1 एंड 2, ये इंडेक्स यहाँ पे भी होगा 0 1 2। और यहाँ पे फिर से क्या होगा? 0 और 1। और यहाँ पे भी इंडेक्स कितना होगा? 0। 0। अब आप लोग बताना, अब ध्यान से सुनना, ये जो मेमोरी था, ये कंप्लीट मेमोरी का नाम ए था। इस पूरे एरिया में कहीं भी घूमेंगे ना तो इसका नाम क्या होगा? ए। लेकिन इसको क्या बोलेंगे? A0। नहीं, मतलब इसके अंदर कंप्लीट कहीं भी घूमेंगे ना तो उसका नाम क्या होगा क्लास? A0 A0। इस पूरे को क्या बोलेंगे? A0। अगर इसके अंदर क्लास कहीं भी पूरे घूमेंगे ना तो इसको हम क्या बोलेंगे? A of 1। लेकिन क्लास इसके अंदर जाएंगे तो कौन सा होगा? A of 1 और 0 0। A of 1 1, A of 1 of 2, A of 1 of 3। 3 क्लास इसी तरीके से इस मेमोरी में जाएंगे तो इसको क्या बोलेंगे? A0 0। इस मेमोरी में जाएंगे तो A0 1। इसको बोलेंगे क्या? A0 2। और इसको बोलेंगे A0 3। इसको बोलेंगे A0 4। नहीं बोलेंगे? ऐसे तो बोलेंगे। तो अब इस मेमोरी को आप नाम दे दीजिए क्लास। मतलब इसके अंदर जो लिखा हुआ है, ये जो एरिया है, हम इसकी बात कर रहे हैं। इस मेमोरी को हम बोल रहे थे क्या? पूरे मेमोरी को क्या बोल रहे थे? आंख से देखो। 2D। A0 ये 0 बोल रहे थे पूरे मेमोरी को। और किस बॉक्स से लाइन को लेके आया हूं मैं? A0 0 0 से। तो इसको क्या बोलेंगे? A0 0 0। इसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाए कि इस वाले बॉक्स का नाम क्या होगा, तो पहले देखो एरिया A0 1 और A0 1। इसी तरीके से अगर मैं पूछूं कि इस मेमोरी का नाम बता दो तो क्या बताएंगे? A3 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 1। नहीं, A3 1 हाँ और इसी तरीके से इस मेमोरी का नाम क्या होगा? वेरी गुड। A4 0। A4 0। क्लियर है? और उसमें हमने इंटीजर वैल्यू स्टोर करी है ना। A4 0 किस टाइप का होगा? 1D होगा कि 2D होगा कि इंटीजर होगा? 2D। 2D होगा सर 2D। A4 0 A0 1 A0 0 कैसा होगा क्लास? देख के बोलना 2D है। इंटीज देख के बोलना नहीं तो अभी सबको भगा देंगे। सर इंटीजर 2D हम पहले बता चुके हैं। हाँ, 2D हम पहले बता चुके हैं कि 2D वाला एरिया कौन है? तो जो ये बाहर पूरी कंप्लीट मेमोरी होगी वो कौन सी होगी? 2D। इसके अंदर जो होगा वो 1D। 1D और इस 1D के अंदर जो होगा वैल्यू होगी। वैल्यू होगी।
स्क्वायर ब्रैकेट देख के ये डिसाइड नहीं करना है कि कितना डायमेंशन होगा। वो किस मेमोरी को रिप्रेजेंट, A00 किस मेमोरी को रिप्रेजेंट, इसी को ना, इसी को रिप्रेजेंट तो कर रहा है, इस मेमोरी को नहीं। A31 किस मेमोरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, बस इतने को नहीं। और A किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पूरे को ना। अगर A पूरे को रिप्रेजेंट कर, दैट इज 2D। उस 2D के अंदर क्या है, 1D। और 1D का एक एक इंडेक्स किस टाइप का होगा, इंटीजर टाइप का होगा। तभी तो मना किया था कि डेटा टाइप, मैंने याद करो वो दिन जिस दिन हमने एरे स्टार्ट किया था, हमने बोला था पहले ये समझो। आप लोगों ने ये देखा था, आपको 2D समझ में आया ना। इसमें साइज नहीं है, ये डिक्लेरेशन है। अगर इसको इक्वल टू कर देते तो शायद वो, हाँ वो होता, वो 2D होता। अब देखो कैसे, अब मैं यहाँ पे आपको आराम से समझाता हूं। एक चीज बताओ, अभी अभी बताओ, ये बी किस टाइप का है, बी किस टाइप का बताइए, क्लास बताइए बी किस टाइप का है, क्लास बी किस टाइप का बताइए। 1D अरे। एरे ऑफ 1D एरे, वो 1D इंटीजर एरे। 1D एरे। हाँ तो क्या आपने B0 को आपने 1D बोला था क्या, और B1 को नो सर। इंटीजर बोला था ना। आपने क्या बोला था, अभी तो आप लोगों ने बोला था कि सर B0 उसके अंदर जो है वो कंप्लीट जो एरे है वो 1D एरे है, लेकिन उसके अंदर जो है वो क्या है, वो क्या है। तो एक चीज बताओ, जो कंप्लीट एरे है हमने बोला कि वो 2D है, तो उसके अंदर वाला क्या होगा, 1D, और उसके अंदर वाला क्या होगा, वैल्यूज एलिमेंट। यही तो होगा ना। 1D के अंदर 2D क्यों गया, मैं यही तो पूछ रहा हूं। 2D के अंदर 1D जा सकता है, 2D के अंदर 1D जा सकता है, 1D के अंदर वैल्यू जा सकता है। नहीं समझ रहे, नहीं समझ रहे हम क्या कह रहे हैं। यस सर। अब सुनो यहाँ पे ध्यान से, मैं फिर से बताता हूँ। आते हैं, अभी अभी हम 50 बार बताएंगे, अभी रुको, ठीक है ना। सुनो यहाँ पे ध्यान से, अरे अरे डेमो 3, राइट, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, देखो अब यहाँ पे सुनो ध्यान से फराज, राइट। इंट एरे ऑफ एरे, हमने बनाया एक एरे जिसका नाम क्या है C इज इक्वल टू न्यू इंट एरे ऑफ एरे। पक्का, जो 1D बनाते थे आप लोग ना, 1D आप लोग ऐसे बनाते थे, इंट एरे A और B इज इक्वल टू न्यू इंट एरे ऑफ साइज, यहाँ पे देते थे, मान लो यहाँ पर 2 दे दिया, क्लियर। तो B को हम बोलते थे कि क्या है, 1D एरे है, लेकिन B0 को क्लास क्या बोलते थे, क्या B0 को आपने 1D बोला था, B0 1D नहीं है, B0 इसका इंडेक्स है, वो वैल्यू रखेगा, वहां पे हम वैल्यू रख सकते हैं, B0 में B1 में क्या रख सकते हैं, वैल्यू रख सकते हैं, नहीं। इसी तरीके से C एक 2D एरे है, C क्या है, 2D एरे है। इसका साइज मैं 2 रख रहा हूँ, इसका साइज, अब इसका क्या मतलब है मैं बताऊंगा अभी, लेकिन क्लास जो C0 होगा ना उसका इंडेक्स होगा कि नहीं होगा। जैसे B0 उसका इंडेक्स होगा, वैसे C0 भी क्या होगा, इंडेक्स होगा। और C0 में क्लास अब हम कोई वैल्यू नहीं रखेंगे क्योंकि गलत हो जाएगा, क्योंकि C0 वाला जो इंडेक्स होगा ना, अब वो किसी वैल्यू को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा होगा, वो पूरा एक किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, इंडेक्स को। नहीं नहीं नहीं, इंडेक्स तो है ही है, लेकिन उसके अंदर वो इंडेक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, एक एरे को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। वो पूरे किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, एरे को। C0, C1, C2, ठीक है, C2, C3, C4, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक कंप्लीट एरे को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि वो क्या है, पहला वाला 2D है, तो 2D के अंदर जो होगा क्या होगा, वो 1D एरे होगा, ऐसा एक एरे होगा, उसके अंदर वैसा क्या होगा, एरे होगा, वैल्यू नहीं होगी। अगर तुम वैल्यू रखोगे तो गलत हो जाएगा, देख लो, आप कंपाइल करके देखो इसको,
इसको कंपाइल करिए आप, arraydemo3.java कंपाइल करिए। लेट मी कंपाइल एंड प्लीज सी द एरर। ठीक है, गो टू द कमांड प्रॉम्प्ट एंड कंपाइल इट, जावा सी स्पेस फाइल नेम डॉट जावा। जैसे कंपाइल करेंगे, लाइन नंबर चेक करो क्लास एरर का, लाइन नंबर 10 लिखा है C0 वाला, इनकम्पेटिबल टाइप इंट कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू इंट एरे। अब बताओ जरा इस लाइन में, इसमें इंट कौन है? 10 इंट है कि C0 है? इंट कौन है? 10 10 एक इंटीजर है। 10 क्या है? एक इंटीजर है। वो कह रहा है कि ये इंटीजर इस एरे में नहीं आ सकता। ये C0 कैसा एरे है जरा बताना? into 1D, क्या डायमेंशन? 1 dimension, इसका मतलब C0 के इक्वल में जब भी लिखेंगे तो कैसा एरे लिखेंगे? 1 डायमेंशनल एरे लिखेंगे। और आपको 1 डायमेंशनल एरे लिखना पता है। लाइन नंबर 5 में देखो, लाइन नंबर 5 में देखिए, बी में कितना डायमेंशन एरे है? 1 dimension, 1D एरे। मतलब C0 के सामने आप क्या लिखेंगे? न्यू इंट एरे ऑफ साइज जितना आपको देना है। C0 किस टाइप का है बताओ क्लास? C0 किस टाइप का है? 1 dimensional array, 1 डायमेंशनल एरे है। C0 इज 1 डायमेंशनल एरे, राइट। तो C0 जो क्लास है ना, C0, यहाँ पे अगर आप B रख देते तो सही हो जाता, क्योंकि B क्या है? 1 B dimensional, डायमेंशनल एरे है। ये चल जाता, देखो ये चल जाएगा, 100% चलेगा। क्यों? आपको पता होना चाहिए कि हम कहाँ पे क्या रख रहे हैं। क्लास कोई एरर आया? कोई एरर? no, क्योंकि आपने सही चीज रखी है। आपने पता है इस C0 में आपने एक वैल्यू नहीं रखी है, आपने पूरे B को रखा है। आपने किसको रखा है? और B में कितनी वैल्यू है? 2। वो एक वैल्यू नहीं है, वो एक एरे है, वो एक ऑब्जेक्ट है, एक ऐसी मेमोरी, एक ऐसा डब्बा है जिसमें 2 डब्बे हैं और दोनों में क्या रखा गया है? वैल्यू। और आप क्या कर रहे थे? डायरेक्ट वैल्यू रख रहे थे। वो कह रहा नहीं, हम वैल्यू को रखने वाले नहीं है, हम पूरे एरे को रखने वाले हैं, हम पूरी रो को रखने वाले हैं, हम पूरे डब्बे को रखने वाले हैं। समझ रहे नहीं समझ रहे हैं? तो ये जो डब्बा है ये 2 डायमेंशनल है। तो 2D के अंदर का जो इंडेक्स होगा हमेशा कितना होगा? 1 1D dimension, करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा? और 1D के अंदर हमेशा 1D रखेंगे। और 1D एरे आपको बनाने भी आता है, क्योंकि आपने पढ़ा है कैसे बनाते हैं, न्यू इंट new int, एरे ऑफ साइज 5। तो बन गया, कितने साइज का बन गया? 5 साइज 5 का। size, अब जो एरे बना है कितने साइज का बना है? 5 साइज का एरे बना है। किस कहाँ पे? जो 2D एरे होगा उसका जो पहला इंडेक्स होगा उसके अंदर कितने डब्बे का मेमोरी होगा? 5 5 डब्बे, size, राइट। और 5 डब्बे का मेमोरी होगा तो उसका भी तो 5 इंडेक्स होगा ना, 0 1 2 3 4 होगा। तो उसको बोलेंगे C0 ऑफ 0 पहला मेमोरी, C0 ऑफ 1 उसका दूसरा मेमोरी। तो 2D हो जाएगा क्या? वो 2D नहीं, वो वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। वो रिप्रेजेंट करेगा कि C0 जो एरे है उसका पहला इंडेक्स, दैट इज C0 ऑफ 0। जो 5 डब्बे की जो मेमोरी बनी है, इसका मतलब ये होगा भाई C0 ऑफ 0 इज इक्वल टू, क्लास यहाँ आप करते हैं 100। कितना करते हैं? 100। इस लाइन का क्या मतलब है? इस पूरे का मतलब मैं वहां पे डायग्राम बनाता हूं, और बिल्कुल प्यार से समझ लेना, नहीं तो अब अगली बार नहीं बताएंगे, ठीक है? हाँ, अच्छा पढ़ा है सर, आगे समझ में आया। अभी तो पढ़ाएंगे, अभी हमें पता है अभी कुछ लोगों को नहीं आएगा। वो टफ कर रहा था। नहीं नहीं, टफ नहीं लगेगा, बिल्कुल आसान, समझ में आ जाएगा। ठीक है, यही तो है। पहले वाले का काम ये था कि पहले वाला क्या है भाई? बी एक एरे है जिसकी साइज कितनी थी? 2। उसका इंडेक्स कौन कौन सा था? एक 0 था और एक कौन था? 1। तो एक B0 था जिसमें आपने कितना रखा था? 10। और दूसरा कितना था? 20। क्लियर है ना? और अब मैं कह रहा हूँ एक 2D एरे बना रहा हूँ। मैं कैसे एरे बना रहा हूँ? एक 2D एरे बना रहा हूँ, राइट। उसकी जो साइज है ना 2 है। देखो अब इसका भी मतलब समझ ही लो।
ये बताता है कि 2D जो एरे बनेगा उसकी साइज कितनी होगी, उसकी साइज कितनी होगी 2। इसका मतलब क्लास एक दो लोगों इसकी, हाँ इसमें 2 रो होगी, मान लो ये, तुम ये समझ लो। 2 रोज 2 कॉलम। मतलब नहीं, कॉलम छोड़ दो आप, मतलब ये समझ लो 2 डब्बे बन जाएंगे। हम्म, ये कौन बता रहा है, ये वाला 2। और इसके अंदर ये जो 2 लिखा है ना, इसको हटा दो अभी आप। इसका मतलब पता है क्या हो जाएगा, दोनों के अंदर 2-2 साइज का एरे बन जाएगा। इसको हटा दो, खत्म कर दो, ठीक है। 2 डब्बे बन गए। अब एक चीज बताओ, इन दोनों डब्बे का सबको पता है, दुनिया में जब एरे बनाते हैं तो इसका इंडेक्स होगा, ये पहले दिन से आप लोग बोल रहे हैं, होगा ना। तो इस पहले वाले मेमोरी को क्या बोलेंगे, इस मेमोरी को सी क्या ऑफ बोलेंगे, जीरो। सी सी ऑफ ऑफ जीरो। 0। और इस मेमोरी को आप क्या बोलेंगे, सी ऑफ 1। लेकिन पता है ये 2 डायमेंशनल एरे है, देखिए ना, जो सी है वो कितना डायमेंशन एरे है, 2 dimensional. ये 2D एरे है। अब इसके अंदर वैल्यू नहीं रख सकते आप। C0 में अभी 10 रख के देखा था ना, C0 में जब 10 रखा था एरर आया था कि नहीं आया था, आया था ना, क्योंकि वो वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो एक और डब्बा एक्सेप्ट करेगा। उसके अंदर, उस डब्बे के अंदर भी क्या देना पड़ेगा, डब्बा। और आपको बताना है कि कितने साइज का डब्बा, और आपको डब्बा बनाने आता है, क्योंकि आपने 1 डायमेंशन में क्या बनाया है, डब्बा ही तो बनाया है। तो अगर आप यहाँ पर रखेंगे C0 में आपने क्या रखा, C0 बाय डिफॉल्ट बन गया, और उसका आपने रखा न्यू इंट एरे ऑफ 5। इसका मतलब ये हुआ कि इस डब्बे के अंदर भी डब्बा रखो कितने साइज का, कितने साइज का रखिए, 5 साइज, राइट। और इसका भी तो इंडेक्स होगा ना, जब भी एरे बनाना तो उसका पहले क्या बना देना, इंडेक्स बना देना। तो इसका इंडेक्स कितना होगा, 0 1, क्या होगा 2, ठीक है 3 एंड होगा ना। यार आप ही लोग तो कह रहे हो कि सर जो भी एरे होता है उसकी प्रॉपर क्या होती है, इंडेक्सिंग होती है, Indexing होता आप है. रख दीजिए। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो कंप्लीट मेमोरी है ना, ये जो कंप्लीट मेमोरी है एलो वाली, इसका नाम है C0। लेकिन जो व्हाइट वाला जो उसके अंदर है ना डब्बे, उसका मेमोरी का नाम क्या होगा, अलग होगा, C0 ऑफ 0. 0, जीरो। C0 ऑफ 0। बात समझ में आ रही है, C0 ऑफ 1। और ये तो मैं पूछ रहा था कि वो 2D नहीं है, 2D कौन सा 2D है, ये जो कंप्लीट मेमोरी है ना क्लास, जो C है ना कंप्लीट मेमोरी, ये आपका क्या है, ये 2D है। जो कंप्लीट मेमोरी क्या है, 2D है, समझ रहे हैं। ये जो कंप्लीट मेमोरी है वो क्या है, 2D है। 2D. कितने साइज का, 2 size का. 2 साइज का। और उसके अंदर एक और डब्बा है, उस पहले वाले डब्बे के अंदर डब्बा है कितने साइज का, 5 1 साइज का। 2. और हमने C0 ऑफ 0 में कितना रखा हुआ है, मतलब हमने इस मेमोरी में कितना रखा है, 100। 100। और इस दूसरे वाले डब्बे में अभी कोई डब्बा नहीं बना है। अगर तुम उसमें बनाना चाह रहे हो तो उसकी जो मेमोरी होगी क्लास, वो कौन होगी बताना जरा। C0 of 1. नहीं नहीं नहीं, दूसरा डब्बा जो है व्हाइट वाला जो दिख रहा है, C1. रुको मैं उसको एक कलर दे देता हूँ, ब्लैक कलर वाला जो दिख रहा है, ये ब्लैक कलर का नाम क्या होगा, C1। 1 of 0. C1 के अंदर क्या होगा, डब्बे के अंदर और डब्बा होगा कि डायरेक्ट वैल्यू होगी, डब्बे डब्बे और होंगे। 1 डायमेंशन, और 1 dimensional. साइज कितना भी हो सकता है, लेकिन डायमेंशन 1D वाला होगा। और 1D एरे आपको बनाने आता है, कैसे डिक्लेयर क्रिएट करते थे, न्यू इंट न्यू इन। एरे एक ही होगा ना, क्योंकि 1D बना रहे हैं। और साइज हमने दे दिया मान लो कितना 3, साइज कितना दे दिया। 3। इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि इन डब्बों के अंदर आपने एक डब्बा बनाया जिसकी साइज कितनी है, जिसकी 3 साइज size 3 है, और सबका आप नंबरिंग दे दीजिए, 0 2. 1 2. एंड 2, 0 1 एंड, समझ गए। तो अब इसके अंदर जो जाएंगे ना, राइट, आप इसके अंदर जाएंगे तो ये जो डब्बा होगा इसका नाम अलग होगा, और ये क्या होगा, अलग होगा, और ये वाला क्या होगा, अलग होगा नहीं। तो इसको हम बोलेंगे क्या,
क्लास C0 ऑफ 0 क्या बोलेंगे? C1 ऑफ 0 इसको क्या बोलेंगे? C1 ऑफ 0 इसको बोलेंगे C1 ऑफ 1 of 1 1 ठीक है, और क्लास इसको बोलेंगे C1 of 2 2 C1 ऑफ 2। तो C1 ऑफ 2 वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो एक ऐसा नोड को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक ऐसे जगह को रिप्रेजेंट कर रहा है जो इंटीजर वैल्यू को बता रहा है, ये ना कि 2D को बता रहा है। 2D को बताने वाला बताओ, भगवान ने जो आंखें दी है 2D को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? C C 2D को रिप्रेजेंट कर रहा है। C0 ऑफ 0 1D को रिप्रेजेंट कर रहा है, C0 1D को कर रहा है, और C0 ऑफ 0 इंटीजर वैल्यू को वैल्यू रिप्रेजेंट को कर कर रहा है। नहीं, अब समझ में आ गया? अब तो गलती नहीं होगी। अगर हम रखेंगे C1 ऑफ 3 C1 ऑफ 3 इज इक्वल टू 200। अब बताओ ये सही है कि गलत है? गलत है, सही है, गलत C1 है ऑफ सर, 3 गलत है सही सर, है, C1 ऑफ 3 सर 3 इंडेक्स ही नहीं सही है। है। गलत है सर। ये इंडेक्स नहीं है गलत सर, गलत है। आउट ऑफ इंडेक्स। अच्छा इंडेक्स नहीं है, नहीं ना साइज हमने 3 तक दिया है ना, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड हो गया। 4 तक इंडेक्स देंगे, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड हो। C1 ऑफ 3 है ही नहीं सर C1 ऑफ 3 देखो, उसमें। ढूंढो जल्दी से, कहीं दिख रहा है? C1 देखो पहले नहीं हो पहले रहा। C0 देखो और C1 देखो। C1 में गए, अब C1 में 3 है, नो सर, C1 0 है, C1 1 है, और C1 2 है। और इसमें देखो ना, C1 0 C1 1 C1 2 C1 3 है, तो C1 3 में 200 रख पाएंगे? वो डब्बा ही नहीं है, यहाँ तुम रखने जा रहे हो। नहीं, ठीक है, तो ये गलत है। यहाँ पे आ जाएगा एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन, एरे इंडेक्स आउट ऑफ। लेकिन अगर यही हम यहाँ पर रखें क्लास C0 ऑफ 3 में रख सकते हैं क्या? यस सर, यस सर रख सकते हैं। तो C0 ऑफ 3 का मतलब ये रहा, राइट? इसमें आप रख सकते हैं 300। क्लियर है? यस सर, समझ गए? अरे जब तक हमें दुनिया में मेमोरी का नहीं पता होगा तब तक कोई काम कर पाएगा? नो सर। प्रोग्रामिंग की दुनिया क्या है? ये मेमोरी। आप देखते हैं कोई कुछ करता है तो फोन करके बोलता है यहाँ पे हमने ये रख दिया, वहां से उठा लेना, और उस जगह पर ना पहुंचे तो मिल पाएगा उसको? नहीं, क्या करते हैं लोग फोन करके? मूवी में देखा है ना, अच्छा यहाँ पे जाना, यहाँ पे रख दिया, वहां से ले लेना, और सही जगह ना पहुंचे तो नहीं। यहाँ पे कैसे मिल जाएगा? वो तो दिखता है, दुनिया में सब दिख रहा है ना, और ये तो बेचारा दिख भी नहीं रहा है। तो हमें समझना पड़ेगा प्रॉपर तरीके से, हमें उसको भी देखना पड़ेगा कि हो क्या रहा है। ठीक है, एक बार अगर हम समझ गए तो फिर हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। मानते हैं आप लोग? नहीं मानते बताइए? और ये हमने बोला था कि देखना आप लोग ये गलती करोगे, याद करो वो दिन, आज से कुछ दिन पहले जाओ और याद करो कि हमने बोला था कि देखना डेटा टाइप में दिक्कत होगी। देख के नहीं बोलना है कि स्क्वायर ब्रैकेट 2 लग गया तो 2D हो जाएगा। सही C equal to D with 2 ऐसे बदल वाले बैठ के क्या मतलब होता है? कौन सा? ये इसके ऊपर बढ़ गया सर, ये इसके ऊपर बढ़ गया इंटर, उसके बाद फिर C equal to new with 2, अब 2 के बदल वाला जो बॉक्स ये वाला ना, हाँ सर, अभी बताऊंगा ये वाला बॉक्स। अब ये यही पढ़ाना है। हाँ, यही तो सही क्वेश्चन है, राइट? अब मैं बताता हूँ भाई, यहाँ 2 बॉक्स है ना, एक बॉक्स का तो मतलब बताया, दूसरे बॉक्स का हमने मतलब नहीं बताया। मैं बताता हूँ, सुनो भाई ध्यान से। 2D एरे, अच्छा पहले ये बताओ फायदा इसमें समझ में आया कुछ हम कि क्यों एरे ऑफ एरे में जाते हैं? क्योंकि हमें जितनी वैल्यू स्टोर करनी होगी उतनी ही साइज का हम 1D एरे बना लेंगे, ठीक है ना? हम सब में बराबर बराबर रख करके क्या हो जाएगा, फिर मेमोरी वेस्ट होगी। इसलिए हम एरे ऑफ एरेज का कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं। और अब यहाँ पे देखो मैं बताता हूँ, फोकस गाइस, फोकस सुनो। मैं यहाँ पे करता हूँ क्या, मैं लिखता हूँ इंट एरे ऑफ एरे ए इज इक्वल टू न्यू इंट एरे। इसमें तो 2D क्रिएट करना ही पड़ेगा, राइट? क्लास यहाँ पे लिखने का मतलब ये होता है, मान लो 3 लिख दिया हमने, इसका मतलब ये बताता है कि एक एरे बनेगा, बस एक ही बार में समझ में आ जाएगा। 2D एरे बनेगा जिसके अंदर कितने साइज होंगे? 3 3, साइज का। और इसके अंदर एक और एरे होगा
इसके अंदर भी क्या होगा, एक एरे होगा, और इसके अंदर भी क्या होगा, यही तो होगा, क्योंकि वो 2D एरे है। 1D एरे होता तो डायरेक्ट क्या हो जाता, उसके अंदर वैल्यूज हो जाती। जब भी 1D होगा तो उसके अंदर क्या होंगी, वैल्यू होंगी। जब भी 2D होगा उसके अंदर 1D होगा, जब भी 3D होगा तो उसके अंदर 2D होगा, 2D के अंदर 1D होगा, 1D के अंदर वैल्यूज होंगी। अच्छा आ जाओ आप लोग आ जाओ, थोड़ी ट्रेन लेट चल रही है, ठीक है। हाँ सुनो, अब सुनो इसका मतलब मैं समझाता हूँ ध्यान से। इंट एरे ऑफ एरे बी इज इक्वल टू न्यू इंट एरे ऑफ एरे। अब यहाँ पे मैं फिर से लिख रहा हूँ क्लास 3 और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 2। अभी आपको 1 सेकंड के अंदर डिफरेंस समझ में आ जाएगा। क्लास एक एरे बनेगा, एक एरे बनेगा जिसकी साइज होगी कितनी, 3। जिसकी साइज कितनी होगी, जिसकी साइज कितनी होगी, एक डायमेंशनल एरे बनेगा जिसकी साइज कितनी होगी, 3 होगी। और इन हर इंडेक्सेस के अंदर एक एरे बनेगा 2-2 साइज का। 2 का मतलब समझ में आया? यस सर। 2 बता रहा है कि हर एरे के अंदर 2 साइज का बने। एक टिफिन है 3 साइज का, और उन हर टिफिन के डब्बे के अंदर कितने डब्बे हैं, 2 डब्बे। हाँ तो आप चेंज कर लीजिए, आप क्या कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग चेंज। अगर यहाँ पे आप साइज दे देंगे तो इसका मतलब हुआ कि सब में क्या बनेगा, बराबर साइज का, जैसे मैट्रिक्स में बन रहा था, याद है? तो भाई आपको नहीं जरूरत है तो हम बराबर नहीं बनाएंगे, हम क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। हम इसमें जा करके क्या करेंगे, उसके वैल्यू को अपडेट कर देंगे, ठीक है ना। कैसे अपडेट होगा, कैसे अपडेट होगा बताओ ना। ये इस मेमोरी को क्या बोलेंगे, 0, और इस इंडेक्स को क्या बोलेंगे, 1। और इस इंडेक्स को क्या बोलेंगे, यही तो बोलेंगे ना। अच्छा ठीक है, तो ये जो मेमोरी है, अब ध्यान से सुनना अब यहाँ पे, ठीक है ना, डोंट बी कंफ्यूज। तो ये जो बॉक्स है ये 0 वाला था नहीं, और ये वाला कौन सा था, 1 वाला था, ठीक है ना, और ये कौन सा था, 2 वाला था। इसका भी तो इंडेक्स होगा ना अब, तो इसके हाँ, अंदर तो ये होगा ना। तो अब मैं कह रहा हूँ सबका 2-2 साइज है, तो मैं कह रहा हूँ मुझे 2 साइज नहीं रखना है, एक में 1 रखना है, एक में 500 रखना है, तो रख दो, तो बना दो। जो B0 होगा वो कितना डायमेंशन एरे होगा, 1 डायमेंशन। 1D। डायमेंशन नहीं, अरे भाई B0 तो वही, B कितना है, 2D है, तो B0 क्या होगा, 1D होगा। और जब B0 1D होगा तो 1D एरे बनाने नहीं आता क्या आप, न्यू इंट ऑफ साइज कितना कर दीजिए, 3। कितना कर दिया, 3। इसका मतलब ये हुआ 3 डब्बे आ गए। सब में 3-3 साइज का तो था, लेकिन अब नहीं 2-2 साइज का था, अब कितना कर दिया गया, 3 आ गया। साइज को 3 कर दिया गया। अगर हम यहाँ पे कर दें B of 2, B of 2 इज इक्वल टू न्यू इंट ऑफ साइज 4, तो वहाँ 4 डब्बे आ जाएंगे। किसमें, B of 2 में। 2 में 4 डिब्बे हो जाएंगे। हाँ B of 2 में अब 4 डब्बे हो जाएंगे। टिफिन के कितने डब्बे हो गए, 4, लेकिन अभी भी 1 वाले में 2 ही डब्बे 2 होंगे। ही है। 2 का मतलब सब में 2-2 होगा, लेकिन आपने बाद में क्या कर दिया, चेंज। और अगर आपने यहाँ पे नहीं दिया तो इसका मतलब अभी कोई डब्बा नहीं बनेगा, तो इसके अंदर कुछ नहीं बनेगा। अगर यहाँ से हटा देंगे तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ बना नहीं है। लेकिन B0 और B2 के अंदर, एक के अंदर 3 डब्बा, एक के अंदर 4 डब्बा। वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से दे सकते हैं। अगर आपको लगता है कि सब में सेम रहना है तो यहीं पे साइज दे देंगे, और अगर सब में अलग अलग होगा तो सब में क्या कर देंगे, जैसे उसमें सर 2 लिखा हुआ था, 3-2 वाला सर, ऊपर वाले में जो लिखा है वो, हाँ वो 2 वाले तो सब में बन जाएंगे कॉमन। उसके बाद में अगर जैसे इस वाले को भी अगर जैसे चेंज करना है तो उसके लिए भी अलग ही रहेगा सर। जब अलग से लिखेंगे तो ये रिप्रेजेंट तो उसी को कर रहा है ना, उसी डब्बे में जाएगा, उसी को क्या कर देगा, अपडेट कर देगा, ठीक है। और जिसको चेंज नहीं करेंगे वो उतने साइज का बना रहेगा। ये कितने लोगों को समझ में आया भाई, यहाँ पे जो साइज लिख रहे थे नहीं लिख रहे थे, यस तो मैं सर। ये बताना चाह रहा हूँ, सिंपल से इतना समझ लो। ये रिप्रेजेंट कर रहा है 2D के साइज को, और इसके अंदर जो लिखे हैं वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है,
1D के साइज को। ठीक है साइज को। उस एरे के अंदर जो एरे होगा उसकी साइज को बताने वाला कौन है? ये। अगर आप यहाँ पे नहीं देना चाहते हैं तो आप अलग से भी 1D एरे बना दे के सकते उस मेमोरी में रख सकते हैं। जैसे ऊपर वाले में देखो 2D एरे बना है कितने साइज का? 3 साइज का, लेकिन इसके अंदर अभी कोई एरे नहीं बना है, कोई वैल्यू भी स्टोर नहीं होगा। जब 1D एरे स्टोर बनेगा तब जाकर उसके अंदर इंडेक्स में क्या होगा? वैल्यू स्टोर होगा। क्यों भाई, क्लियर है? यस सर। यस सर। सर आप लोग फिर से इसको प्रैक्टिस करके आएंगे, ठीक है? अभी हम फिर से अभी 2D बनाएंगे और 3D बताएंगे, ठीक है? क्लियर है ना? सुबोध, उपमा, वैभव, यास्मीन,